प्रिय दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा और उससे जुड़ी डीए और डीआर बकाये की मांग को लेकर। इस चर्चा में हम समझेंगे कि 8वें वेतन आयोग के गठन का क्या महत्व है, ये किन उद्देश्यों को पूरा करेगा और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही डीए और डीआर बकाये की भुगतान की मांग और इसके पीछे के तर्कों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हमारी चर्चा का आज का मुख्य विषय जो रहेगा, वेतन आयोग का ऐतिहासिक महत्व और इसकी जरूरत, कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और सरकारी चुनौतियां, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण हम करेंगे। और यह विषय न केवल सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की प्रासंगिकता है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। तो चलिए इस विषय की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग डीए और डीआर बकाये के भुगतान को कैसे साझा किया जा सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के डीए डीआर बकाये और सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें और आर्थिक चुनौतियों की अगर हम बात करें, वेतन पुनरीक्षण की बात करें, महंगाई भत्ते की बात करें और सरकार की वित्तीय नीतियों की अगर उनका संतुलन करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है जो आपका 8वां वेतन आयोग है, इसकी घोषणा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन को मंजूरी दी गई। जो आपका 7वां वेतन आयोग है, इसकी जो अवधि है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी। सिफारिश की समीक्षा के आधार पर देखा जाए तो हम इसको यह कह सकते हैं कि सिफारिश के आधार पर यह समीक्षा की गई है, यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। कुल 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है, 8वां अब आपका आने वाला है। आयोग का स्वरूप देखा जाए तो इसमें एक चेयरमैन होगा और 2 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन भी बना, जो बच्चे तैयारी करते हैं, कि आयोग में एक चेयरमैन होगा और 2 इसके सदस्य होंगे, वो कौन होंगे जल्दी ही आपको सूचित कर दिया जाए। अगर हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य और उसके महत्व की बात, तो वेतन संरचना में सुधार की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए, आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति के अनुसार इसमें संशोधन किया जाए, कर्मचारियों के कल्याण और वेतन वृद्धि में से जीवन स्तर से देखा जाए सुधार किया जाएगा। कर्मचारियों को क्रय शक्ति बनाए रखने में यह मूल तौर पर मदद करेगा। इतिहास कहता है कि हर 10 साल के बाद एक नया वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पिछली सिफारिश के आधार पर देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग ने 14% वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई थी, जबकि अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं, उसकी संभावनाओं की बात करते हैं, तो कर्मचारियों के अगर लाभ की बात करें तो संभावित वेतन वृद्धि और भत्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी खर्च की अगर हम बात करें, वेतन और पेंशन में वृद्धि से राजकोषीय दबाव बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता खर्च और बाजार में सकारात्मक प्रभाव बनता हुआ दिख रहा है। समय की घोषणा की बात करें तो सिफारिश के कार्यान्वयन में देरी नहीं होगी, यह बिल्कुल स्पष्ट होगी। फिस्कल बैलेंस की अगर हम बात करें तो सरकार को खर्च और राजस्व में संतुलन बनाना होगा। चुनावी वर्ष का प्रभाव देखा जाए तो कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करना मूल तौर पर आवश्यक होता हुआ दिख रहा है। 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात कर रहे हैं और बात अगर हम करते हैं मूल तौर पर डीए डीआर बकाई की मांग को लेकर, तो 8वें वेतन आयोग के गठन की सरकार ने मूल तौर पर मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए 18 महीने के डीए और डीआर बकाये भुगतान की मांग बढ़ गई। बकाये डी और डीआर की बात करें तो जनवरी 2020 जून से लेकर 2021 तक ये स्थगित है। कोविड 19 की महामारी के दौरान यह स्थगन लागू किया गया था, जिसमें देखा जाए तो लगभग 34,402.32 करोड़ की बचत सरकारी वित्तीय प्रबंधन की देखा जाए उपयोग हुआ है। एनसी जेसीएम के सचिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि भुगतान के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिख दिया गया। दोस्तों, डीए और डीआर आखिर होता क्या है? महंगाई भत्ते का उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन यापन लागत में वृद्धि की भरपाई करना होता है। पेंशन को महंगाई राहत के आधार पर इसी उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि उपभोक्ता का मूल्यांकन किया जाए, सीपीआई के आधार पर डीए डीआर को संशोधित होता है। डीए डीआर की सरकारी कर्मचारियों की मासिक वेतन का एक हिस्सा है, जिससे आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने का साधन बनता है। महामारी के दौरान 3 किस्तों की बात की गई, जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021, जो स्थगित की। दोस्तों, बात आती है, हमारा एक कोर्स चल रहा है आपके लिए। अगर आप इच्छुक हैं और आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओए की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यह हमारा एक कंप्लीट कोर्स है। इंडिया में सबसे सस्ता कोर्स है और इस कोर्स की बात करें तो यह कोर्स आपके लिए 2 साल तक वैलिड रहेगा।
आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या तो आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपका कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये ऑप वॉच। और असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर पेपर होता है और इसको अगर आप पास कर लेते हैं, वनडे एग्जाम होता है, सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, तो ये सिर्फ 2 साल का कोर्स है, 1999 रुपए में 80% की छूट हमने इसमें दी है। ये सिर्फ आज का ही मौका है, इसे जाने ना दें। यहाँ पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा और इसका पूरा फायदा उठाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 8वें वेतन आयोग की और वहां पर बात करेंगे हम सरकार के पक्ष। कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं, तो महामारी के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए स्थगन का निर्णय लिया गया। यहाँ पर 34,402.32 करोड़ की बचत महामारी से निपटने में उपयोग हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गंभीर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। राजस्व और खर्चों में संतुलन के लिए यह कदम उठाए गए। बकाया भुगतान को देखा जाए तो वर्तमान में अव्यवहारिक बताया गया है। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राज्यसभा में मौज पंकज चौधरी का बयान इसमें मूल तौर पर देखा जा सकता है। बकाया भुगतान के लिए अगर तर्क की अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं, गोपाल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को आधार बनाते हुए बकाया भुगतान की मांग की। कर्मचारियों और पेंशन की इस वित्तीय स्थिति में सुधार की बात की गई। महंगाई के दौरान स्थगित किस्तें उनकी वैधानिक देयता को देखा गया। बकाया भुगतान से उपभोक्ताओं की मांग और अर्थव्यवस्था को मूल तौर पर बल मिलता हुआ दिखाई दे। न्याय और कर्मचारी कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसको देखा जा सकता है। दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर अगर हम इसको देखते हैं तो हम यहां देखते हैं कि बकाया भुगतान से सरकारी वित्त पर तत्काल दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि और उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ावा मिल रहा है, जबकि राजनीतिक दृष्टिकोण से कर्मचारी वर्ग से सकारात्मक संदेश दिखाई देता हुआ मिलता है। आर्थिक सुधार के दौरान बड़े वित्तीय प्रबंधन की चुनौती दिखाई देगी और सरकारी खर्चों और कल्याणकारी योजनाओं में संतुलन की आवश्यकता। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की मांग को संबोधित करना महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आता है। अगर इस पूरी वीडियो को हम देखें, निष्कर्ष के आधार पर देखें, तो समयबद्धता का महत्व सबसे पहले आता है। आयोग को जल्दी ही घोषणा की प्रक्रिया प्रभावी होगी, ये हो चुकी है। संतुलित सिफारिश की बात करें तो आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। परफॉर्मेंस लिंकेज की बात करें तो कर्मचारियों के उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाए। न्याय संगत दृष्टिकोण की बात करें तो कर्मचारियों और सरकार दोनों के लिए लाभकारी सिफारिश होगी। आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने से बाजार में उछाल होता हुआ दिखाई देगा। समाज कल्याण वेतन सुधार से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा और 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण की उम्मीद बनती हुई दिखाई दी। दोस्तों, अगर हम टीएडीआर बकाये भुगतान पर देखें तो सरकार को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चरणबद्ध भुगतान या आंशिक राहत से विकल्प विचार किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सरकार को वित्तीय स्थिरता और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाना होगा। यह कदम कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हमारी आज की चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि 8वें वेतन आयोग, टीएडीआर बकाया जैसे मुद्दे न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने कर्मचारियों को बेहतर भविष्य की उम्मीद दी है। टीएडीआर बकाया भुगतान का निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिरता और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। ये न केवल कर्मचारियों के क्रय शक्ति बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि उपभोक्ता बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। सरकार को यह न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्मचारियों की मांगों और देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए। आशा है कि इस चर्चा में आपके विषय की गहराई को समझने और संबंधित पहलुओं पर विचार करने में मदद होगी। धन्यवाद। मिलता हूं नई वीडियो के साथ।